स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 पढ़ा था हमने केमिस्ट्री में चैप्टर 2 का। अभी हम आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमें। कल हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। अभी हम देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, लोगों ने मतलब जो भी थे साइंटिस्ट थे, अपने जो केमिस्ट थे, जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अगर यहाँ पे किसी भी मतलब एटम में अगर आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा। तो इसीलिए उनको इस सोच ने अर्ग किया कि हमें है ना प्रोटॉन की डिस्कवरी भी, मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल की डिस्कवरी भी करना चाहिए। तो कौन आए? 1886 में गोल्डस्टीन आए। गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटम पे डिस्कवरी करना स्टार्ट किया। इन्होंने कुछ नहीं किया था, इन्होंने वही फिनोमिना जे थॉमसन का फॉलो किया। इन्होंने वही क्या किया, ट्यूब ले ली इस तरीके से, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब ली थी उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने मेटल लगाए थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस बार क्या किया, इसमें हल्का सा डिफरेंस किया। यहाँ पे उन्होंने इस टाइप से पोरस, परफोरेटेड आप बोल सकते हो, ठीक है, ये है आपकी परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है छिद्रित, या बोल सकते हो आप पोरस, ठीक है। पोरस इन्होंने क्या करी, कैथोड ट्यूब ली, कैथोड रॉड ली, ठीक है, और एनोड आपकी वैसी की वैसी ही रहेगी। ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब था, हम डिस्चार्ज ट्यूब लिया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जे थॉमसन ने, और उन्होंने यहाँ पे कैथोड लगाई थी, यहाँ पे एनोड लगाई थी, बीच में उन्होंने कुछ भी नहीं रखा था, और साइड से एक क्या कर दिया था, वैक्यूम पंप निकाल दिया था। ये उसका वैक्यूम पंप था, ठीक है, और ऊपर हाई वोल्टेज लगा दिया था। सेम फिनोमेना इन्होंने यूज किया। इन्होंने कुछ नहीं किया चेंजेस अपनी स्टडी में, मतलब अपनी थ्योरी में। इन्होंने जस्ट इतना किया, इन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वैसी की वैसी रहने दी, एनोड वैसे के वैसे, वैक्यूम पंप वैसे का वैसे। सिर्फ इन्होंने क्या किया, कैथोड जो थी ट्यूब, कैथोड जो रॉड थी, इलेक्ट्रोड जो थी, उसको क्या कर दिया इन्होंने, पोरस कर दिया। मतलब यहाँ पे बीच में छोटे छोटे इन्होंने होल्स बना दिए। ये होल्स बने हुए हैं, जिससे कि क्या होगा कि उन्हें पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर इन्होंने प्रेशर वही लो करना स्टार्ट किया, 10 टू द पावर, आपको पता ही है गैस का प्रेशर हम लोग लो करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, जिसकी भी हम स्टडी या थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, इन्होंने किसी भी टाइप का लिक्विड यूज नहीं किया है, किसी भी टाइप का सॉलिड यूज नहीं किया है, और किसी भी टाइप का आप बोल सकते हो ऐसा मटेरियल यूज नहीं किया है जो कि आयोनाइज हो रहा है, जो कि ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस में ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स, मतलब गैस में एटम्स, हम क्या देख रहे हैं, हम सॉलिड चीजों को नहीं देख रहे हैं। सॉलिड को अगर हम मैटर है, मैटर को डिसइंटीग्रेट करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा उसमें टूटेगा। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, गैस की, जो हमें विजिबल ही नहीं है अपनी आंखों से, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मतलब गैस में भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, मतलब एटम्स थे, जो कि डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। यहाँ पे कोई मटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हमने क्या किया, वही उन्होंने फिनोमिना यूज किया, हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, और सेम थिंग यूज करी कि एटमॉस्फेरिक जो गैस थी या प्रेशर जो था एटमॉस्फेरिक, 10 टू द पावर -4 किया। तो उन्होंने देखा कि कुछ जो गैसेस थी, मतलब गैस के जो कुछ जो रेज निकल रही थी, वो क्या थी, कुछ तो एनोड की तरफ ही जा रही थी क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, लेकिन कुछ एनोड से अगेंस्ट भी जा रही थी। मतलब कुछ एनोड से अगेंस्ट, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होने के कारण वो किस तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ कैथोड की तरफ जा रही थी, और कैथोड से निकलती हुई भी यहाँ पे आके एग्रीगेट हो रही थी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो रेस जा रही है एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव एनोड है अपना, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस रहेंगी या रेज रहेंगी, और इनको हम एनोड रेज बोलेंगे। उन्होंने इसको बोला पॉजिटिव रेज, ठीक है, पॉजिटिव रेज बोला, एनोड रेज बोला, साथ में इनको कैनाल रेज भी कहा जाता है। कैनाल रेज का मतलब होता है जो कैनाल से होती हुई गई है।
हमने परफोरेटेड पोरस ट्यूब ली थी, होल्स लिए थे, उसमें से निकल के गई, इसलिए इनको कैनाल रेज भी बोला। तो ये आपकी क्या हुई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब इसमें क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, सेम वही चीज है। इन्होंने भी सारी जो भी मतलब चीजें यूज करी, मतलब एक तरीके से इन्होंने सिर्फ एक चेंजेस किया परफोरेटेड पोरस ट्यूब कैथोड का, बाकी सारा इन्होंने वैसे की वैसे ही स्टडी रखी। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इन्होंने यहाँ पे क्या रख के देखा, वही एक ऑब्जेक्ट रख के देखा, वो भी मिरर इमेज बनाना था डिसाइड दी उसके ऑब्जेक्ट के। फिर ये भी पैडल व्हील को, लाइट पैडल व्हील को रोटेट कर सकती हैं, तो इसीलिए क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। और नेगेटिवली चार्ज नहीं है, ये सिर्फ जस्ट पॉजिटिवली चार्ज है। बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज है वो मिलती जुलती है किससे, आपकी इलेक्ट्रॉन से। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हमेशा स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। मतलब जो पॉजिटिव रेज होती हैं, प्रोटॉन जो बना वो किससे बना, पी से इसको डिनोट किया जाता है। प्रोटॉन को पी से डिनोट किया जाता है। इसमें जो रहता है पॉजिटिव 1 चार्ज रहता है, और इसका जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻28 होता है। ये भी ग्राम्स में, आप किलोग्राम्स में निकालोगे वो 31 हो जाएगा। ये हुई प्रोटॉन की डिस्कवरी। इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया आपके क्या, चैडविक। हमें पढ़ना है फिर डिस्कवरी ऑफ, इसके बाद क्या आएगा, न्यूट्रॉन। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब बचा क्या, न्यूट्रॉन। अब क्या हुआ, चैडविक आए। कब आए चैडविक आए आपके 1993 में। हाँ 1993 में चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने ये सारा मटेरियल यूज नहीं किया इस टाइप से। उन्होंने कहा कि कॉपी हो जाएगा, उन्होंने कुछ डिफरेंट तरीके से अपना वे अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर जब यहाँ पे कोई नेगेटिव पार्टिकल आ रहा है एक एटम से, एक पॉजिटिव पार्टिकल आ रहा है, तो क्यों ना कुछ और अदर पार्टिकल्स भी हो उसमें। तो इस खोज करने के कारण उन्होंने फिर न्यूट्रॉन की खोज कर दी। चैडविक ने क्या कहा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेरिलियम लिया, बेरिलियम फॉइल ली, ठीक है, बेरिलियम फॉइल ली, और इस पे क्या किया, इस फॉइल पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जैसे कि आपका हीलियम है, ठीक है, हीलियम है, इसको लिया, हीलियम को लिया, और इस हीलियम की रेस को, या अल्फा पार्टिकल की रेस को बेरिलियम फॉइल पे बम्बार्ड कराया मतलब ये फॉइल है आपकी, इस पे अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज है वो पड़ रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे इन्हें पता चल रहा था कि कुछ जो है पॉजिटिव पार्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जिनका कुछ ना कुछ मास था, लेकिन उनका कुछ चार्ज नहीं था। मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकल रहे थे, जैसे कि बेरिलियम है, बेरिलियम का इस तरीके से लिखा जाता है फॉर्मूला, प्लस इनने हीलियम लिया, हीलियम को 4 2 इस तरीके से लिखा जाता है। जब इसको आप एड ऑन करोगे तो कार्बन C12 6 इस तरीके से बन रहा था, ये 9 है बेरिलियम, बोरॉन 8 होता है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन 1e ऐसे करके 0 कुछ चार्ज में निकल रहा था। मतलब कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकल रहे थे जिनका जो वेट था, आप मास बोल सकते हो, वो प्रोटॉन के इक्विवेलेंट था, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होगा, 1.67 इंटू 5 1.675 इंटू 10⁻⁻28 करके उनका मास था। मतलब थोड़ा सा ज्यादा था प्रोटॉन के कंपैरिजन में, लेकिन उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने इसको न्यूट्रॉन या न्यूट्रल बताया। तो ये इस तरीके से उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या आप बोल सकते हो जे थॉमसन का मॉडल। हम आगे देखते हैं, ये एक मैंने डायग्राम बनाया है, ये क्या है, ये डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अभी हम वो मॉडल देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी वाला पहले देख लेते हैं, एक्टिविटी। जे थॉमसन का मॉडल भी देखेंगे हम, प्लस रदरफोर्ड का भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें रेडियो एक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। क्या हो रहा था, ये जो मॉडल था ये किसने दिया था, ये मॉडल कलेक्टिवली जो रिसर्चर्स, अभी हमारी रिसर्च चल रही थी, जैसे जे थॉमसन है आपके, रदरफोर्ड हैं,
चैडविक हैं, और भी जो उनके बैचलर जो उनके जो को वर्कर्स थे जो साथ में काम कर रहे थे, साइंटिस्ट थे, कलीग्स थे उनके, उन्होंने क्या किया, ये मॉडल तैयार किया। तो क्या हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसे सब्सटेंस देखे, कुछ सॉल्ट्स के साथ वो जैसे कि गोल्डस्टीन ही है, गोल्डस्टीन ने क्या किया, उन्होंने कुछ एक मटेरियल, एक सॉल्ट लिया, सॉल्ट में उन्होंने, उस सॉल्ट का नाम था यूरेनियम, क्या था, यूरेनियम। इस सॉल्ट के साथ वो पोटेशियम, आप बोल सकते हो पोटेशियम के सिंबल पोटेशियम का, साथ में कुछ सोडियम, ठीक है, सोडियम आपका Na हो गया, इस तरीके के सॉल्ट्स के साथ ये फॉस्फेट हो गया, इस तरीके के सॉल्ट्स के साथ ये यूरेनियम के साथ कुछ रिएक्शंस करवा रहे थे, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये जो यूरेनियम है ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये कुछ रेडिएशंस एमिट कर रहा है, ठीक है, ये कुछ रेडिएशंस एमिट कर रहा है, रेडिएशंस एमिट कर रहा है, प्लस साथ में क्या है, ये थोड़ा सा ग्लोइंग है, ग्लोइंग मतलब ये इल्यूमिनेशंस, मतलब लाइट को इल्यूमिनेट कर रहा है। इसमें इस सॉल्ट में से इन्होंने जब उसको रखा, सिंगल रखा, तो इसमें से कुछ रेडिएशंस एमिट हो रही थी, कुछ ये ग्लो कर रहा था, लाइट इसमें से निकल रही थी, जैसे कि आपने देखा होगा Zn सल्फाइड, मैंने बताया था ZnS जो हम रखते हैं तो फ्लोरेसेंस इफेक्ट देता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, जे थॉम्सन के उसमें पढ़ा था हमने, तो ये भी उसी तरीके से कुछ लाइटिंग या ग्लोइंग इफेक्ट या इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट दे रहा था। साथ में ये क्या कर रहे थे, ये ना गैसेस को, कुछ गैसेस को आयोनाइज भी कर रहे थे, मतलब ये आयोनाइजेशन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको आयोनाइज करके तोड़ भी रहे थे। ये यूरेनियम में मेनली ये काम कौन कर रहा था, यूरेनियम कर रहा था। फिर इसके बाद इन्हें देखा कि ये कुछ पेनिट्रेटिंग पावर भी रखता है, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब होल कर देना, मतलब कुछ सब्सटेंस में, कुछ सॉलिड सब्सटेंस में ये क्या कर रहा था, उनको पेनिट्रेट भी कर रहा था। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ उन्होंने कहा कि ये कुछ ना कुछ ऐसा अलग मतलब सब्सटेंस या सॉल्ट है जो कि हमें इसके बारे में स्टडी करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक प्रैक्टिकल के थ्रू इस पर अपना वो दिया, इन्होंने क्या किया, एक लेड का बॉक्स लिया, ठीक है, उस लेड के बॉक्स में इतना होल कर दिया और उसमें ये क्या रख दिया इन्होंने, यूरेनियम, ये यूरेनियम रखा, एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे एक क्या करा, अच्छा ये फोटोग्राफिक प्लेट पे भी इफेक्ट दे रहा था। ये क्या कर रहा था, ये फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉगिंग कर रहा था। फॉगिंग मैंने आपको बताया था, कोहरे जैसा जम जाता है कांच पे, तो वो उसको फॉगिंग बोलते हैं। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पे जब इसके सामने रखो तो ये फॉगिंग करके कुछ इफेक्ट दे रहा था। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहा। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो लेड का एक बॉक्स लिया, उसमें छोटा एक होल किया, वहाँ पे ये यूरेनियम को पुट किया, बाकी और कोई सब्सटेंस नहीं, सिर्फ किसको रखा, यूरेनियम को रखा। और फिर यहाँ पे सामने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई, साथ में इनने क्या करा, इलेक्ट्रिक, ठीक है, और मैग्नेटिक, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी दी, ठीक है, जिससे कि इनको पता चले, मतलब करंट भी उन्हें फ्लो करवाया कि इसका इलेक्ट्रिसिटी से क्या कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का इस पर क्या होता है या मैग्नेटिक इफेक्ट इस पर होता है या नहीं होता। तो उन्होंने देखा कुछ टाइम के बाद, जब इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने यहाँ से प्रोवाइड करी, एक को इन्होंने कैथोड बनाया, एक को एनोड बनाया, तो इन्होंने देखा कि कुछ रेज जो थी वो किस तरफ जा रही थी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ रेज इस डायरेक्शन में, कुछ रेज स्ट्रेट जा रही थी। जो इस तरफ जा रही थी वो कैसी हुई, उन्होंने बोला वो डैम श्योर कैसी होंगी, अल्फा होंगी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगी। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। कुछ रेज जो इस तरफ जा रही थी वो कैसी होंगी, नेगेटिवली चार्ज होंगी, और उनको उन्होंने बीटा बोला, और साथ में कहा कि वो नेगेटिव पार्टिकल से मिलके बनी होंगी। और कुछ जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, कहीं भी डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूर गामा रेज होंगी। इनने उनको गामा नाम दिया, जो कि क्या थी, न्यूट्रल, जिस पे क्या चार्ज था, ज़ीरो चार्ज था, मतलब कोई भी चार्ज नहीं था। तो इस तरीके से उन्होंने का एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसके बाद उन्होंने उसका मतलब नॉमेनक्लेचर किया, जो सब्सटेंस था जो इस टाइप की रेडिएशंस को एमिट करे, मतलब जो स्पॉन्टेनियसली किसी भी इसी सब्सटेंस से, ऐसे सब्सटेंस से जो रेडिएशंस को स्पॉन्टेनियसली एमिट करता है, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। उन्होंने इसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा। और जो ये रेडिएशंस निकालेगा उनको उन्होंने बोला रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बोला, मतलब ये जो निकल रही थी
3 टाइप की रेडिएशंस निकल रही थी। इन्होंने उनको बोला कि ये जो रेडिएशंस रहेंगी वो कैसी रहेंगी, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस रहेंगी। इनको नाम दिया उन्होंने रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, ठीक है। सब्सटेंस क्या बोला, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम को, यूरेनियम के अलावा और भी ऐसे पाए गए एलिमेंट्स जैसे कि आपका मोलिब्डेनम हुआ, पोलोनियम हुआ, ठीक है, और भी थोरियम है, बहुत सारे ऐसे जो एलिमेंट्स पाए गए। ये क्या इनकी जो एक्टिविटी थी या इनकी जो आप बोलोगे प्रॉपर्टीज तो जो थी वो यूरेनियम से मिलती जुलती थी। तो इन सारे एलिमेंट्स को उनने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा, और इस पूरे फिनोमिना को जो बोला जाता है वो रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। अब रेडिएशंस की बात करें तो 3 टाइप की रेडिएशंस हमको मिल गई। पहली मिली हमको पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिनको इन्होंने क्या बोला, अल्फ़ा रेज बोला, ठीक है, इनको क्या बोला, अल्फ़ा रेज। और साथ में इसमें जो पार्टिकल पाए जाएंगे, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगी, इनमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, तो इनको हमने अल्फ़ा रेज बोला। और इनको हम क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा रेज तो बोल ही रहे हैं, अल्फ़ा इनमें जो पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा, अल्फ़ा पार्टिकल्स पाए जाएंगे। मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर ये बनी है वो क्या कहलाएंगे, अल्फ़ा पार्टिकल्स, और इनको रेज को हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा रेज। इसके बाद जो आई बीटा रेज आई, बीटा नेगेटिव थी तो यहाँ पे ये बीटा रेज कहलाई, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थी, और इसमें जो पार्टिकल्स पाए जाएंगे वो बीटा पार्टिकल्स पाए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गामा वाली जो न्यूट्रल वाली जो रेज थी उन पे कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है, नो चार्ज, ज़ीरो चार्ज आप बोल सकते हो, मतलब चार्ज ही नहीं है, तो इनको हमने बोला गामा रेज। गामा थोड़ा सा इस तरीके से वाई के जैसा बनता है, और इनमें जो पार्टिकल पाया जाएगा वो कैसा होगा, गामा पार्टिकल पाया जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं कि ये जो रेस थी इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कैसी थी। मतलब ये सारी रेडिएशंस, ये जो सारी फिनोमिना था, ये सारी रेडिएशंस ये कर रही थी फॉलो, ये सारी चीज़ें इन रेडिएशंस में फॉलो हो रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसमें पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ा सा सिमिलर नहीं था। पेनिट्रेटिंग पावर जो था वो थोड़ा, तीनों रेस का जो था वो थोड़ा थोड़ा अलग था। अगर हम बात करें किसकी, आपकी अल्फ़ा पार्टिकल्स की, तो इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर थी वो बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू, अगर कंपेयर करते हैं तो बीटा पार्टिकल से कर लो तो 100 टाइम्स जो था इसकी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल। और गामा की करें अगर अपन तो ये 1000 टाइम्स मोर थी, किससे, दोनों से, अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल से। सबसे कम जो पेनिट्रेटिंग पावर थी वो थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की, अल्फ़ा रेस की, और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो निकली वो किसकी निकली, गामा रेस की। बाकी सारी ये रेडिएशंस एमिट कर रही थी, ग्लोइंग कर रही थी, आयंस कर रही थी, पेनिट्रेटिंग तीनों में था, लेकिन जो लीस्ट और हाई जो था रहेगा वो इन तीनों में अल्फ़ा का लीस्ट रहेगा और गामा का हाई रहेगा। तो ये डिस्कवरी थी, क्या थी, रेडियो एक्टिव की डिस्कवरी। अब इसके बाद हम देखते हैं जे थॉम्सन का एक मॉडल दिया था उनने, मॉडल भी नहीं बोल सकते हो आप, एक व्यू दिया था, कि वो कैसा व्यू था वो अभी हम बताते हैं आपको, देखते हैं आगे।